नमस्कार दोस्तों, और एक नया और इम्पोर्टेंट वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो पर हम आपके साथ बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज़ भारत की कृषि, एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम में यह टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते ही है। सो आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिए। किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज आपको इस चैनल पर आगे भी ऐसा ही बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट रेगुलर मिलते रहेगा। सो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने इस वीडियो का कि भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, भारत का सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन करने वाला स्टेट कौन सा है। और यह जो क्वेश्चन है यह आपके लिए मैंने रखा है। आप हमें इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइए और अभी बताइए, जस्ट अभी बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले ही बताइए कि भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है। आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर आपके सामने है कि भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा यानी कि चावल के खेती के लिए वार्षिक वर्षा यानी कि जो बारिश है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 100 सेंटीमीटर से अधिक होता है। यानी कि भारतवर्ष में चावल की खेती के लिए जो वर्षा चाहिए या फिर जो वर्षा होता है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक होता है। यह आपको याद रखना है, वार्षिक वर्षा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर आपके सामने है कि भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। ठीक है, दुष्प्रभावित करने वाला। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वृष्टि या फिर बारिश। बारिश भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यह आपको याद रखना है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 आपके सामने है, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। ठीक है, उत्पादक भी बोला है और उपभोक्ता भी बोला है। भारत किस चीज का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दलहन। दलहन मतलब दाल। दाल का जो भारत सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता, ये आपको याद रखना है, दाल का। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 आपके सामने है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन में से कौन सा नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नकदी फसल में जो सम्मिलित नहीं है उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गेहूं। गेहूं ये नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन करते। क्वेश्चन नंबर 6 इज या, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, कहां पर, किस जिले में होता है। इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि उत्तर प्रदेश का किस जिले में आंवले का सबसे अधिक उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रतापगढ़ जिले में। प्रतापगढ़ जिले में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश का, यह आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रवि की फसल नहीं है। रवि की फसल किसको कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जूट। जूट जो है ये, इसको रवि की फसल नहीं कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने। और रवि की फसल किसे कहते हैं ये बहुत बेसिक है, हम बहुत पहले ये सब पढ़ चुके हैं। सो अगर अभी तक आपको याद है कि रवि की फसल क्या है, एक लाइन में आप बता सकते हैं तो आप बताइए, हमें जरूर बताइए। ठीक है, और अगर नहीं बता सकते तो आगे हम बता देंगे आपको, ये वीडियो आप देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 आपके सामने है कि भारत के निम्न राज्यों में से किस में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है। ठीक है, भारत में किस राज्य में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आंध्र प्रदेश है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज या, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। सबसे बड़ा जो चावल उत्पादक राज्य है उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल ये भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है, यह आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर आपके सामने, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल सबसे पहले शुरू की गई थी। कौन सी बागान फसल को सबसे पहले शुरू की गई थी भारत में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नील। नील खेती को सबसे पहले भारत में बागान की तरह करने लगी गई थी। आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 आपके सामने, भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है। ये बहुत बेसिक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि भारत का प्रमुख जो खाद्य फसल है या फिर जो लोगों का खाना है वो है
चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज या क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, भारत का राष्ट्र फल क्या है? बहुत बेसिक सवाल है बट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत का राष्ट्र फल क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आम। आम हमारा भारत का राष्ट्रीय फल है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत के चावल का कटोरा, ठीक है, राइस बोल ऑफ इंडिया कहा जाता है? चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भारत का राइस बोल ऑफ इंडिया कहा जाता है या फिर भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। दोस्तों मैं यहां पर आपको और एक चीज बता दूं कि भारत का जो मेघालय राज्य है, ठीक है, भारत का मेघालय राज्य को बादलों का घर कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछते हैं और यहां पर इसलिए मैं आपको बता दिया क्योंकि भारत का चावल का कटोरा ये थोड़ा रिलेटेड है कि भारत का जो बादलों का घर किस राज्य को कहा जाता है? मेघालय को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। मेघालय का मॉनसून पर दुनिया का सबसे ज्यादा हर टाइम बारिश होते हैं। सो दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश होने वाला जगह है मेघालय का मॉनसून। क्वेश्चन नंबर 14 इज हियर, भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें है। भारत का प्रमुख वाणिज्यिक फसलें क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कपास और तिलहन, जूट और गन्ना। ये चार जो चीजें ये भारत का प्रमुख वाणिज्यिक फसलें है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर आपके सामने, भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन सा है? गेहूं के 3 बड़े राज्य जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ये 3 सबसे बड़े राज्य है जो कि भारत का गेहूं का उत्पादन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज या कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है? काजू का मुख्य उत्पादक जो राज्य है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भारत का सबसे ज्यादा काजू उगाया जाता है या फिर काजू का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 17 इज हियर कि भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, खाद्यान्न राज्य जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य है, यह आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा खाद्य उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 18 इज हियर, दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद उगाए जाने वाला फसलों को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खरीफ। खरीफ शस्य कहते हैं या फिर खरीफ फसलें कहते हैं किसको? दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद जो फसल उगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? खरीफ कहते हैं, ये आपको याद रखना है। खरीफ फसल किसे कहते हैं? बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इज हियर कि भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाला फसलें है, यानी कि किस फसल ने भारत का जो कृषि योग्य क्षेत्र है वो घेर के रखा हुआ है? किस फसल ने? कपास है, गन्ना है, गेहूं है, धान है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धान। धान खेती या फिर धान जो है वो भारत का सबसे ज्यादा अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र को घेर के रखा हुआ है, यानी कि सबसे ज्यादा जगह पर धान उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 आपके सामने, IR20 किस चीज की अधिक पौधेवार होने वाला किस्म है? ठीक है, का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चावल। यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। सबसे ज्यादा उपज देने वाला खाद्य का नाम बताने के लिए बोल रहे हैं। सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 है, पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंध है? ठीक है, पीली क्रांति ये किसके उत्पादन से संबंध है? क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तिलहन। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर आपके सामने, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गेहूं और चावल। गेहूं और चावल ये फसल उगाने में भारत का जो हरित क्रांति है यह सबसे ज्यादा जो है सफल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर क्वेश्चन नंबर 24 कि गन्ना उत्पादन में राज्य का सही अवरोही क्रम है, यानी कि गन्ना उत्पादन में कौन सा राज्य पहले आता है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, कौन सा राज्य है, कौन कौन सा राज्य है? 24 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये 3 जो राज्य है यह गन्ना उत्पादन में राज्य का सही अवरोही क्रम है, यानी कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट महाराष्ट्र और तीसरा है कर्नाटक। नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 इज हियर, हरित क्रांति के फसल स्वरूप में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम होता है? ठीक है, कम हो गया है। यह क्वेश्चन आप ध्यान से समझ लीजिए कि हरित क्रांति के फसल स्वरूप देश में
कुल खाद्यान्न में से निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है? चावल का, या फिर दलहन, या फिर मोटा अनाज का, गेहूं का, या फिर इनमें से किसी का भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दलहन और मोटा अनाज, ये दोनों का हरित क्रांति के फसल के रूप में देश में कुल खाद्यान्न में से जो है दलहन और मोटा अनाज का अंश कम हो गया है। यह आपको याद रखना है। आपको शायद मैं समझा पाया। सो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इज हियर कि केरल राज्य विश्व भर में निम्नलिखित में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? ठीक है, किसके संवर्धन के लिए केरल राज्य जाना जाता है? शायद आपको भी पता है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गर्म मसाले के लिए।